नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में शिक्षकों के लिए एक छुट्टियों का कैलेंडर सरकार ने जारी किया है। शिक्षा विभाग ने आज जारी किया और बड़ी है तौबा मस्ती रही है शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर के। अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें 72 छुट्टियां दी गई है। बिहार में भी जब छठ का अवसर था उस समय भी छुट्टियों को लेकर के बवाल मचा था, क्योंकि छुट्टियां उस हिसाब से नहीं दी जा रही थी और शिक्षकों के लिए एक अनुशासन की प्रतिबद्धता थी कि उन्हें स्कूल हाजिर होना ही है, बच्चों को पढ़ाना ही है। ऐसे में एक विवाद की स्थिति बनी हुई थी शिक्षा विभाग में। और आपको पता है कि पहले जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जब थे तब और भी विवाद का विषय बना था। उनको लेकर के बड़ी हाय तौबा मची थी और शिक्षकों के पदस्थापन और उनके कार्य दिवस के साथ साथ उनकी उपस्थिति को लेकर के, क्योंकि उन्हें चाहे जैसे भी मौसम में हो बच्चों के बीच 9 बजे हाजिर हो जाना था और ऐसी सख्ती बरती गई थी जिसको लेकर के शिक्षकों में बड़ा रोष था। लेकिन अब शिक्षकों के अवकाश का, उनकी छुट्टियों का एक कैलेंडर जारी होना इस बात का संकेत कराता है कि सरकार काफी हद तक उनके साथ सहानुभूति का रास्ता अपनाना चाह रही है। आखिर ये क्यों है? शिक्षा में बहुत आमूल परिवर्तन तो बिहार में हो नहीं गया और ना ही कोई बड़ा फेरबदल हुआ है। बस इतना है कि अदला बदली हुई है। अब सचिव की जिम्मेवारी मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार रह चुके और एक दूसरे विभाग का कार्यभार संभाल रहे इस सिद्धार्थ देख रहे हैं और वो भी के पाठक के नक्शे कदम पर चलते हुए शिक्षकों के लिए उसी तरह के अनुशासन की प्रतिबद्धता पर जोर देने की कोशिश की है। उन्होंने दिखाने की भरसक कोशिश की है कि शिक्षकों के लिए वो उसी तरह का मापदंड अपनाने जा रहे हैं और वैसा करने में उन्होंने कोई हिचक भी नहीं दिखाई। लेकिन अब सरकार ने जब छुट्टियों की घोषणा की है, कैलेंडर जारी किया है किस किस दिन की छुट्टी होगी, जिसमें कुल मिलाकर 72 छुट्टियां हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब 2025 जब चुनावी वर्ष होगा तो शिक्षकों को खुश करने के लिए सरकार ने इस तरह से ये इंतजाम किए हैं। शिक्षकों को खुश करना इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती दिख रही है क्योंकि शिक्षक चुनाव प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चुनाव यानी वोटों के निरूपण में, और जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन शिक्षकों की ज्यादातर ड्यूटियां लगती है। वो या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं या फिर उससे जुड़े हुए काम देखते हैं। इसलिए शिक्षकों के मन में जो रंजिश है उसे दूर करना सरकार की ये एक राजनीतिक नई चुनावी चाल भी समझ में आ रही है। और इस चुनावी चाल के जरिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार जो साधना चाह रही है वो उसका मकसद सिर्फ इतना है कि सत्ता में आने के लिए उसके रास्ते कठिन ना बने। शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है चुनाव में और शिक्षक जिस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं उसमें सरकार के लिए पंगा फंस सकता है अगर शिक्षक नाराज हैं और वो चाहेंगे कि वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए सरकार के खिलाफ ज्यादा मतों का कास्टिंग हो, तो उस हिसाब से हालांकि उनके बस में वोटिंग नहीं होती है, लेकिन वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं तो फिर वो किसी भी प्रक्रिया को अपने हिसाब से समय सीमा में निर्धारित करते हुए या कुछ जो वोटिंग जो बोगस वोटिंग होती है उन सब को रोकने की भी कोशिश करना उनकी जिम्मेवारी होती है। ऐसे में चुनाव प्रभावित हो सकता है और सत्ता के गलियारे को आगे बढ़ाने का जो मकसद है एनडीए का उसमें खलल पैदा हो सकती है। शिक्षकों की नाराजगी दूर करने और उनके साथ बलवंत दिखाने की जो कोशिश सरकार अभी कर रही है चुनावी साल से पहले,
हमारा आकलन तो यही है कि इसमें शिक्षकों की खुशी एनडीए की खुशी को निरूपित करती है, इसलिए कि एनडीए सत्ता में आने की जद्दोजहद कर रहा है और सरकार में अभी रहते हुए शिक्षकों को मना लेना उनके लिए कोई दुश्वारी का खेल नहीं था और अब उसी राह पर ही सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका कितना असर होगा और शिक्षकों में इसे लेकर के पूरी तरह से जो केओस का वातावरण था, जिस तरह से इनके अंदर घबराहट और बेचैनी बनी रहती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग अभी रद्द कर दी गई, शिक्षकों की आदेश को सरकार ने अदालत ने रोक दिया, उस हिसाब से दिन में एक रोष व्याप्त हुआ है। अब नए सिरे से जब इनके मान मनोबल की तैयारी सरकार ने की है तो इसका असर कितना होगा ये आगे जब छुट्टियों के समय जो निर्धारित किए गए हैं अवकाश जब आएंगे तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षकों में जो नाराजगी थी, जो शिक्षकों में रोष था, उसमें कितनी मात्रा कम हुई है और क्या उसका असर इनके समाज पर पड़ा है। लेकिन चुनावी वर्ष में शिक्षकों की नाराजगी को दूर करने की सरकार की कोशिश, सरकार की सार्थक पहल बेशक रंग लाएगी, इसका असर तो होगा ही। और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षकों की नाराजगी अगर दूर होती है तो चुनावी वर्ष में उसका लाभ उनको जो मिलता है उस अनुपात में फिर सरकार की मंशा जो है, चुनावी लाभ लेने की जो उनकी चेष्टा है, वो कितना सध पाती है। और आप भी हमारे इस विश्लेषण पर अपनी राय दें या कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे विश्लेषण पर अपनी समझ, अपनी राय लिख सकते हैं। साथ साथ हम ये भी निवेदन करते हैं आपसे कि आप अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर किसी और विषय पर कल आपसे बात करेंगे। आज के अंक बस इतना ही। नमस्कार।